कि अ, आप सभी लोग ऑन टाइम हैं यहाँ पर और सभी लोगों ने इसको एक इनिशिएटिव लिया। अब समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए और हम लोग क्योंकि कभी कहीं कहीं ना कहीं पे हम सभी लोग अपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में ऑलरेडी एंगेज हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस मॉडल के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, आज मैं आप लोगों से एक बहुत ब्रीफ तरीके से बस बात करूंगा इसमें, और ताकि इसके बाद हम जब भी कोई नेक्स्ट जूम मीटिंग के अंदर मिले तो इसके और डिटेल्स और इसकी ब्रीफिंग और इसके डेप्थ तक हम जाकर के चीज़ों को समझना शुरू करेंगे। आज हमारा मिलने का पर्पस ये था, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत सारे लोगों के कई सारे सवाल थे और लोग एक्साइटेड हैं और लोगों ने इसके अंदर में बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि सिद्धार्थ जी ने कहा कि आज हम अपना एक इंट्रोडक्शन सेशन जरूर रखें इस मॉडल को लेकर के। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। दोस्त, मेरा पूरा नाम है सम्राट सिंह और मैं वाराणसी से ही बिलोंग करता हूँ। मेरा बर्थ प्लेस वाराणसी है, जो कि मुझे अपने आप एक बहुत प्राउड फील कराता है कि मैं काशी की धरती पे मेरा जन्म हुआ, जो कि बहुत ही अपने आप में एक स्पिरिचुअल सिटी है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है। ऐसी शहर से रहने की वजह से आपके अंदर में बहुत एथिक्स जो है वो आपके अंदर हमेशा भरा रहता है और आप बहुत ही स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से आप आते हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। और मुझे लगता है कि आप सभी लोग भी जो भी वाराणसी से हैं, आप सब लोगों के अंदर में भी सेम यही भावनाएं होती होंगी। भावनाओं को ही मद्देनजर रखते हुए ही आज हमने 19 तारीख को 2021 19 जुलाई, जो कि मेरे बेटे का जन्मदिन भी है और सिद्धार्थ जी का एक पिछले कई साल का, और सिर्फ सिद्धार्थ जी का ही नहीं, मैं यहाँ पे कहूंगा कि सिद्धार्थ जी के साथ में जो इनकी पूरी टीम है, इस पूरी टीम का एक बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव और एक स्टार्टअप रहा हुआ है, जिसके ऊपर में लास्ट ऑलमोस्ट 2 साल से लगातार इस पे मेहनत की जा रही है। एंड फाइनली वो एक समय वक्त आया कि आज हम लोग इस सक्षम हो गए और हम लोग इस जगह पे पहुंचे कि एडाइटो एक ऐसे प्लेटफॉर्म का जन्म दिया गया, एक ऐसे प्लेटफॉर्म को सिर्फ बनारस से शुरुआत किया गया है, बट इसके जो आपको फुटप्रिंट्स हैं वो जल्दी ही आपको इंटरनेशनल मार्केट में दिखाई देंगे। और वो इस वजह से दिखाई देंगे क्योंकि मेरा पिछला 12 साल इंडिया से भी ज़्यादा जो समय है मेरा वो इंटरनेशनल कंट्रीज में रहा हुआ है। और मेरा जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, जो मेरी सबसे बड़ी इंटरनेशनल स्ट्रेंथ है, वो है एशियन कंट्रीज के अंदर में मैं कई बार जो है इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका हूं और कई बार इंटरनेशनली और नेशनली अवॉर्डेड रहा हूं अपने ट्रेनिंग सेशंस के माध्यम से, अपने कंसल्टिंग को लेकर के और तमाम ऐसे बहुत सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को लेकर के, जहां पे ये इस लायक हम बन पाए। और इसका श्रेय मैं ज़रूर कहीं ना कहीं पे आप सभी लोगों को देता हूं और पूरी टीम को देता हूं। मैं सिद्धार्थ जी को देता हूं, मेरे फैमिली मेम्बर्स को देता हूं, मेरे माता पिता, मेरी वाइफ, हम सबको देते हैं। और खास करके जो टीम हमारे साथ पिछले 4 साल से 5 साल से लगातार हमारे साथ जो काम कर रही है, हम उसको देते हैं। ये 5 मिनट का ऐसा इंट्रोडक्शन देना जरूरी इसलिए है मेरे दोस्त, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो शायद हमको आज पहली बार देख रहे हैं या पहली बार सुन रहे हैं। तो बिजनेस से भी ज्यादा मैटर ये करता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने जा रहे हैं, किस टीम से जुड़ने जा रहे हैं, उस टीम की सोच और उनकी मानसिकता कैसी है। तब जाकर के बिजनेस करने का एक अलग आपका मूड बनता है, एक अलग आपके अंदर में फ्रीक्वेंसी आती है, एक अलग आपके अंदर में एनर्जी आती है और कहीं ना कहीं पर आपका वाकई में एक एक्साइटमेंट आता है कि हाँ, इनके साथ जुड़ करके काम करने का एक अलग मजा आएगा। मेरे दोस्त, इस पिछले 12 साल के अनुभव के अंदर में एक चीज हमको समझ में आ रही थी कि 2 ऐसी मार्केट के अंदर में चीजें हैं, 2 ऐसी चीजें हैं जिसकी डिमांड कभी भी खत्म नहीं होती, राइट। पहली चीज डेटाबेस की डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। इस बात को अगर मुझे वैलिड करना है तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत साधारण सा और बहुत अच्छा बेहतरीन एग्जांपल देना चाहूंगा कि गूगल, आप सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम सभी लोग इससे बहुत वाकिफ हैं गूगल से। गूगल, जबकि आप आज देखें तो पूरे दुनिया का, मतलब पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 सर्च इंजन है। नंबर 1 सर्च इंजन होने के बावजूद भी जो आज सबसे बड़ा उसके लिए आज भी एक चैलेंज है, वो ये है और डेटा चाहिए, राइट। आज पिछले साल ही आपने देखा कि गूगल ने अपने 18 साल की जर्नी कंप्लीट कर लिया, 19th ईयर के अंदर में गूगल कंटिन्यू कर रहा है। उसके बावजूद भी, वर्ल्ड का नंबर 1 सर्च इंजन होने के बावजूद भी आज भी उसको और डेटा चाहिए। मतलब गूगल जैसी सर्च इंजन कंपनी भी जो है वो भी आज यहाँ पर आकर के सेटिस्फाई नहीं है कि मेरे पास जितने भी जो डेटाबेस अवेलेबल है वो काफी है, नहीं, और डेटा चाहिए। और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग है इस पूरे वर्ल्ड के अंदर में, चाहे वो पैंडेमिक रहा हो, चाहे वो कोई भी सिचुएशन रही हो, मगर दूसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डिमांड है, वो डिमांड है
ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग। जैसे कि अगर मैं इस बात को भी अगर आप लोगों को समझाना चाहूँ तो इसको बहुत साधारण तरीके से मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आज रॉयल्स रॉय, फरारी, पोर्शे, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, अभी तक मैंने जितने भी टेस्ला, ये जितनी भी जो मैंने ब्रांडेड गाड़ियों का मैंने जो आपसे नाम लिया है, जितने भी ब्रांडेड गाड़ियों का नाम लिया है, ये दुनिया की, मतलब मैं सिर्फ यूपी या सिर्फ इंडिया या सिर्फ खाली एशिया, सेंट्रल एशिया और उसके बाद में सिर्फ यूएई कंट्री या सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज नहीं, मैं वर्ल्ड मार्केट की बात कर रहा हूँ। मैंने जिन गाड़ियों का नाम लिया है ये वर्ल्ड मार्केट की सबसे ब्रांडेड गाड़ियों में इनका नाम आता है। उसके बावजूद भी, और ये ब्रांडेड गाड़ियां कोई 5 साल पहले की थी ऐसा नहीं है, ये 25 साल पहले की थी ऐसा नहीं है, ये सारी गाड़ियों का 100 साल का जर्नी हो चुका है, 100 ईयर्स का जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बावजूद भी आज भी ये मिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा करते हैं अपने ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए। तो यहां पर हमको सबसे पहली बात समझनी होगी, क्योंकि ये दो चीज के आधार पे ही इस बिजनेस मॉड्यूल का स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है, जिसे आप और हमने नाम दिया है एडाइटो, राइट। एडाइटो इसका टैगलाइन ही है इन्फ्लुएंसिंग एडवर्टाइजिंग, राइट। लेकिन हम आगे की स्लाइड्स में समझेंगे कि ये किस तरीके से डिफरेंट है बाकी के एडवर्टाइजमेंट मॉडल्स के थ्रू। इस एडाइटो को जन्म देने के लिए या इस एडाइटो का इनिशिएटिव लेने के लिए जो कंपनी है जिसका नाम है टीम सम्राट मल्टीवेंचर, जो ऑर्गेनाइजेशन मेरे भाई और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह और चेयरमैन साहब मिस्टर संजय सिंह के सुपरविजन के अंदर में, और जो इस पूरे इनिशिएटिव की वन ऑफ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं मिस अंकिता जोशी, इनके अंडर सुपरविजन के अंदर में, और हमारी जो बाकी की पूरी टीम है मिस्टर आलोक सोनी, मिस्टर कृष्णा एंड श्वेता, इसके साथ में विकास, चंदन, और ऐसे हमारी जो पूरी एक्साइटिंग टीम है जो कि डिजिटल मार्केटिंग के ही प्लेटफॉर्म से बिलोंग करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के लिए हमने उन अनुभवी लोगों का ही यहाँ पर कंट्रीब्यूशन लिया है जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री से हैं। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने? ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस मैकेनिज्म का, इस बिजनेस का साइंस इनको पता है, इनको मालूम है कि इस मैकेनिज्म को रन कैसे किया जाए। सो धीरे धीरे हम आगे समझना शुरू करेंगे कि आज इस प्रोजेक्ट के अंदर में सबसे खास बात क्या है और क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको कहीं ना कहीं पे इस बिजनेस को बाकी के मॉडल से बहुत डिफरेंट करती हैं। जैसा कि हमने कहा कि इस बिजनेस के अंदर में शुरुआत करने से पहले इट इज अ बिजनेस ऑफ बिलीवर्स। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जैसा हमको बिलीव है कि एक बिजनेस जिसके अंदर में एडवर्टाइजिंग और डेटा, इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी, ऐसा बिलीव जब आपके अंदर भी आएगा तो आपको इस बिजनेस को करने के लिए बहुत आसानी होगी। तो देखते हैं इस बिलीव को और पक्का करने के लिए हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स को हम आपके साथ में शेयर करते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात तो यह है कि बिजनेस को डिजाइन किया गया है 3 पैटर्न्स के ऊपर में, राइट। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेंड, टेक्नोलॉजी एंड स्पीड। ये ट्रेंड, टेक्नोलॉजी एंड स्पीड के ऊपर बनाया हुआ एक मॉडल है, और इस मॉडल का जो फंक्शनिंग है, जो इस मॉडल के अंदर में जो काम करने का जो तरीका है, वो तरीका सबसे पहला ये होगा मेरे दोस्त कि जो चीजें आज हम आपको एक्सप्रेस करेंगे या जो भी चीजें आगे भी प्रेजेंटेशन में आप सुनेंगे, समझेंगे और उसको आप जब लर्न करेंगे, तो सबसे पहली बात ये होगी कि आपको इस बिजनेस को करने के लिए इस 4 स्टेप को लगातार फॉलो करना होगा, जो बिजनेस अभी हम समझने जा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपको सबसे पहले इस बिजनेस को लर्न करना होगा, आपको सबसे पहले इस मैकेनिज्म को लर्न करना होगा, आपको सबसे पहले इस मेथड को लर्न करना होगा, आपको सबसे पहले इस मेथड को, इस मैकेनिज्म को, इस प्रोटोकॉल को, इस पूरे साइंस को, इस पूरे मैकेनिज्म को लर्न करना होगा। जब आप इस बिजनेस को लर्न करना शुरू कर चुके होंगे, आपको भी इंप्लीमेंट करना होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज हमारी पूरी टीम इस पूरे बिजनेस मॉडल को लर्न करने के बाद में आज हम लोग इस चीज को इंप्लीमेंट प्रोसेस पे लेकर के आ गए। इंप्लीमेंटेशन मतलब कि यस, नाउ वी आर डूइंग अ स्मॉल जूम मीटिंग्स, राइट, वी आर डूइंग 1-to-1 प्रेजेंटेशन, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ये इंप्लीमेंटेशन के साथ साथ में आपको एजुकेट करना होगा, एजुकेशन ऑफ डेटाबेस, एजुकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, एजुकेशन ऑफ द मैकेनिज्म, लॉट ऑफ थिंग। और आप देखेंगे कि जो इसका 4th पड़ाव है अर्निंग, वो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। मतलब आपको पहले कमाना है, फिर लर्न करना है, फिर इंप्लीमेंट करना है, फिर एजुकेट करना है, ऐसा नहीं। अर्निंग पार्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं पे अचीव हो जाएगा अगर आप शुरुआती 3 मेथड्स को उसी हायरार्की में, उसी अलाइनमेंट में अगर आप उसको फॉलो करते हैं। रिपीट करूंगा, सबसे पहले अगर आप चीजों को लर्न करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं और एजुकेट होते हैं,
ये 3 प्रोटोकॉल्स को आपको यहाँ मेंटेन करना है, तो यू कैन फाइंड और अल्टीमेट और अनलिमिटेड डेप्थ ऑफ कहीं ना कहीं पे आपको अर्निंग सोर्सेस यहाँ पे मिलने शुरू हो जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ लोग हैं अपना वो म्यूट कर लीजिएगा, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। इस बिजनेस को बहुत ही बिलीव के साथ में हमने बनाया है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, हमारी पूरी टीम ने बनाया हमने है, लेकिन इसको लीड करेंगे आपके साथ, राइट? आप लोग के साथ मिलकर के इसको लीड करना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट हाउ डज इट वर्क, और ये क्या चीजें हैं और क्या आपको लर्न करना है, क्या आपको एजुकेट होना है, किस तरीके से सिस्टम काम करेगा। ओके, इसके लिए अगर मैं आपको थोड़े से कोई डेटाबेस में आपको शेयर करता हूं, वो ये है कि अगर आप सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग की बात करें, क्योंकि आपका बिजनेस एडवर्टाइजमेंट बेस के ऊपर में है, तो अगर आप सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग के बारे में अगर आप बात करते हैं, तो 2025 के अंदर 2025 में अगर आप देखेंगे तो लगभग 82% ऑफ द सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग सेगमेंट जो है वो अपना, मतलब जैसे मान लीजिए कि हर 100 रुपए में से एडवर्टाइजमेंट का जो टोटल एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें से हर 100 रुपए में से 82 रुपीज सिर्फ सोशल मीडिया के एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा होगा 2025 तक। सॉरी, इनफैक्ट अगर आप लोग ग्लोबल कंपैरिजन भी करने जाते हैं तो सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट स्पेंडिंग करने वाला एक अकेले कंट्री की भी अगर मैं बात करूं, यूनाइटेड स्टेट्स, सिर्फ एक कंट्री की हम बात करते हैं, जो कि 2021 ये जो रनिंग ईयर है इसके अंदर में सिर्फ एक कंट्री की मैं बात कर रहा हूं, ओनली वन कंट्री है जिसने $56,180 मिलियन सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर में खर्चा किया है, वो भी सिर्फ एक कंट्री की बात कर रहा हूं, राइट? ऐसे बहुत सारे ब्रीफ इंट्रोडक्शंस हैं, बहुत सारे ब्रीफ डेटाबेस हैं जो आपको बहुत से समय समय के साथ में हम आपको प्रोवाइड करते चलेंगे। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट जो है किस टाइप के होते हैं और हमको कौन सा एडवर्टाइजमेंट करना है या लोगों के साथ में इसको शेयर करना है। 3 टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। सबसे पहला है आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग, दूसरा है आपका डिजिटल मार्केटिंग और तीसरा है आपका थर्ड जनरेशन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म विच इज एडाइटो। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो आप सभी लोग को मालूम है, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे बिजनेस कार्ड्स बनाना, टीवी के रेडियो एड चलाना, फ्लायर्स बनाना, ब्रोशर बनाना, बिलबोर्ड्स बनाना, साइनेज डिजाइन करना, डायरेक्ट ईमेल करना, राइट? तो ये वो सारी चीजें होती हैं जो आप कहीं ना कहीं पे कंसिडर करते हैं आपके ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर में, राइट? ये वो पैटर्न था जिस पैटर्न ने एडवर्टाइजिंग को जन्म दिया, जिस पैटर्न ने एडवर्टाइजमेंट को जो है कहीं ना कहीं पर मार्केट में एक जगह दी, इस बारे में अवेयरनेस देने के लिए कि मार्केट के अंदर में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अवेलेबल है, कौन कौन से ब्रांड है जो मार्केट में आ रहे हैं। तो इस चीज के प्रचार को करने के लिए ट्रेडिशनल मार्केट का इस्तेमाल किया गया। लेकिन इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हुआ मेरे दोस्त? सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हुआ कि पेपर में बड़े बड़े हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट तो छाप दिए, लेकिन क्या कोई न्यूज़पेपर वाला आके कोई बताता था कि साहब आपके मैंने 1 लाख पेपर जो है वो मिश्रा जी के यहाँ और तिवारी जी के यहाँ और उनके यहाँ और इनके यहाँ और इतने सारे लोग के यहाँ पे जो दे दिए हैं और इस समय वो उस चीज को देख भी रहे हैं? नहीं। इनफैक्ट अगर आपके रेडियो के ऊपर में भी कोई एडवर्टाइजमेंट अगर आ रही है तो रेडियो वाले एडवर्टाइजमेंट का पैकेज तो आपसे लेते हैं, पैसा आपसे चार्ज कर लेते हैं, लेकिन वो आपको ये चीज नहीं बता सकते कि किस स्टेट से, किस सिटी से, किस लोकेशन से कोई आपका एडवर्टाइजमेंट रेडियो पे इस टाइम पर सुन रहा है। इनफैक्ट बड़े बड़े होर्डिंग के लिए आपको लाख रुपए महीना देना पड़ता है, लेकिन होर्डिंग लगाने वाली कंपनी आपको कभी ये नहीं बताती कि इस बार इस सिग्नल पे एक फैमिली रुकी थी जो वहां पर रुक करके आपके एडवर्टाइजमेंट को देख रही थी। मतलब खर्चा तो हो रहा था, एडवर्टाइजमेंट तो हो रही थी, मगर जो डेटाबेस चाहिए था वो डेटाबेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग से नहीं मिल पा रहा था। ये इसका एक ड्रॉबैक था। तो जैसा कि हमने कहा कि ट्रेंड के साथ साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ और नई स्पीड के साथ साथ कहीं ना कहीं पे बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो इसी तरीके का एक नया बदलाव मार्केट के अंदर में आया जिससे हमने कहा डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग ने आपको सबसे अच्छा एक सॉल्यूशन क्या दिया? सॉल्यूशन आपको दिया कि आपको डेटाबेस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। डेटाबेस मतलब ये चीज है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने एडवर्टाइजमेंट दिया फेसबुक के ऊपर, आपने एडवर्टाइजमेंट दिया यूट्यूब के ऊपर, आपने एडवर्टाइजमेंट दिया गूगल के ऊपर। तो वहां पर सबसे अच्छी खास बात क्या हो गई कि कौन से स्टेट से, कौन सी सिटी से, इनफैक्ट स्टेट और सिटी ही नहीं, कौन सी कंट्री से,
कौन से स्टेट से, कौन सी सिटी से, किस लोकेशन से, लैपटॉप से देखा है कि मोबाइल से देखा है, मोबाइल में भी वो iOS था या आपका एंड्रॉइड था, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारा डेटाबेस जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू प्रोवाइड होना शुरू हो गया, जो ट्रेडिशनल मार्केट के थ्रू पॉसिबल नहीं था। अब यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में भी कहीं ना कहीं पे एक चैलेंज आया, और वो चैलेंज क्या था? वो चैलेंज ये है मानसिकता। वो चैलेंज ये था आपका किसी चीज को देखने का मन। वहां पे चैलेंज क्या था कि आपका उस प्लेटफॉर्म पे जाने का पर्सपेक्टिव क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप और हम फेसबुक पे जब हम जाते हैं तो फेसबुक पे आप देखते हैं कि आपको कहीं ना कहीं पे राइट हैंड कॉर्नर में ऊपर या कहीं ना कहीं पे लेफ्ट हैंड कॉर्नर में नीचे कोई ना कोई चीजों की एडवर्टीजमेंट दिखती रहती है, राइट? वेरी सॉरी। मेरा सवाल यहां पर यह है कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि मैं फेसबुक ओपन करता हूं या ओपन करती हूं इस वजह से कि मुझे कहीं ना कहीं पर एडवर्टीजमेंट देखना है। मेरे हिसाब से शायद हम में से शायद कोई हो जाए, बहुत रेयर बात है कि जिसको फेसबुक पे जाने का पर्पस ये है कि मुझे एडवर्टीजमेंट देखना है। जबकि मैक्सिमम लोग का जो पर्सपेक्टिव होता है वो ये होता है कि मुझे फेसबुक पे जाना है और जा करके वहां पर मेरे दोस्त हैं, मुझे नई नेटवर्किंग करनी है, अपनी चीजों को अपलोड करना है, दूसरों के अपलोड किए हुए इंफॉर्मेशन को लाइक, कमेंट और शेयर करना है, मतलब इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना है। मतलब आपका और मेरा फेसबुक पे जाकर के एडवर्टीजमेंट देखना पर्पस नहीं होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। यूट्यूब पे जाना और आपका और हमारा वहां पे जाना, क्या आपका और मेरा पर्पस ये है कि आज चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी एडवर्टीजमेंट आई है? शायद नहीं। या किसी एक आध लोग का ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो यहां पर होंगे उनका पर्सपेक्टिव यूट्यूब पे जाकर एडवर्टीजमेंट देखना नहीं होगा। वहां जाने का पर्पस क्या होता है? वहां जाने का पर्पस होता है वहां जाकर के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना, या अपनी कोई इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वाली वीडियोस को अपलोड करना, या कहीं ना कहीं पे रिलेटेड सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स के बारे में एजुकेशन लेना। यही आपका और हमारा मेन पर्सपेक्टिव होता है यूट्यूब पे जाने का। मतलब डिजिटल मार्केटिंग ने हमें एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो दिया कि जहां पर मेरा न्यूज़पेपर शायद एक नेशनल बॉर्डर के लेवल पे ही रहता था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग ने बॉर्डर्स को हटा दिया। मतलब जैसे हम लोग वाराणसी से बिलोंग करते हैं, वाराणसी में बैठे बैठे भी मैं अपनी वीडियोस को, वाराणसी में बैठे बैठे मैं अपने एडवर्टीजमेंट्स को वर्ल्ड के किसी भी कोने पे पहुंचा सकता हूं। मतलब ट्रेडिशनल मार्केट की बाउंड्री में मैं अब बाधित नहीं हूं। रेडियो चैनल्स जो हैं वो एक नेशनल लेवल पे प्रमोट कर सकते हैं, राइट? या आपका जो कोई अगर न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है तो किसी नेशनल या स्टेट या सिटी लेवल पे आपको प्रमोट कर सकता है। लेकिन मॉडर्न मार्केटिंग जो है, डिजिटल मार्केटिंग जो है, वो आपको वर्ल्ड लेवल पे प्रमोशन करने का मौका देती है। लेकिन अगेन वही बात, चैलेंज ये है इसके अंदर में कि जो एडवर्टीजमेंट देखने वाले लोग हैं उनका पर्पस नहीं है फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट देखना, उनका पर्सपेक्टिव नहीं है यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट देखना। तो अब हम बात करते हैं एक थर्ड जनरेशन आपका अब जो है एडवर्टाइजमेंट मॉडल है, दैट इज कॉल्ड एडाइटो। थर्ड जनरेशन क्यों इसको कहा गया है? क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को डिजाइन ही किया गया है इस पर्पस को ध्यान में रखते हुए कि लोग इंटेंशनली यहां पर आकर के एडवर्टीजमेंट देखेंगे। जैसे सवेरे उठते ही एक समय था कि लोग पहले चाय खोजते थे, कुछ लोग रेडियो खोजते थे, कुछ लोग न्यूज़पेपर खोजते थे। ये एक ऐसा रिवोल्यूशनरी आइडिया है जो लोग सवेरे उठते सबसे पहले एक बार मोबाइल एप्लीकेशन में, अपने मोबाइल के अंदर में एडाइटो को खोजेंगे। उसका कारण ये है कि आज भी कुछ टास्क आए हैं, आज भी कुछ न्यू एडवर्टीजमेंट्स आए हैं, और ये वो एडवर्टीजमेंट है जिनको पहले देखने से मुझे कोई मुनाफा नहीं था, या उस एडवर्टीजमेंट के बारे में किसी से बात करने से मुझे मुनाफा नहीं था, या उस एडवर्टीजमेंट की वीडियो किसी से शेयर करने से मुझे मुनाफा नहीं था। लेकिन अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में एडवर्टीजमेंट देखने से और इस एडवर्टीजमेंट मॉडल को लोगों को शेयर करके उनको भी मॉडल एडवर्टीजमेंट दिखाने से जो आपको बेनिफिट होता है, इसीलिए इसे कहा गया थर्ड जनरेशन डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, राइट? एक रिवोल्यूशनरी मॉडल इसको डिजाइन किया गया। तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है और आप सभी लोग जो है वो किस तरीके से इसके अंदर में आप बेनिफिट हो सकते हैं।
Yes, so we'll directly come to the login and registration format first. बहुत बेसिक सा इसके अंदर मॉडल है. आपको www.edito.com की वेबसाइट पे जाना है, आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा. बहुत ही नॉर्मल 3 स्टेप प्रोसेस होते हैं. वो प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप अपने कोई भी टाइप्स ऑफ पैकेजेस जो हैं वो आप परचेज कर सकते हो, राइट? अब ये पैकेजेस क्या है? ये वो पैकेजेस हैं जो आपको, अगर आपका खुद का अपना कोई बिजनेस है, अगर आपका खुद का अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी अपनी खुद की एनजीओ है, या आप खुद अपने आप में कहीं ना कहीं पर आप एक इंडिविजुअल कोई पर्सनालिटी है, राइट? आप एक सेलिब्रिटी हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, या इनफैक्ट अगर आप एक अच्छे स्पीकर हैं, आप अपने आप को भी, मतलब चाहे आपका कोई भी बिजनेस हो, चाहे आप एक एज अ स्टूडेंट हो, चाहे आप एज अ कोई सेलिब्रिटी हो, आप अपने प्रमोशन के लिए या आप जिनको जानते हैं, पहचानते हैं, उनके लिए, किसी के लिए भी आप अपने हिसाब से एक पैकेज परचेज कर सकते हैं. अब ये पैकेजेस की जो अमाउंट है, इट्स वेरी वेरी वेरी, मतलब आप कह सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव. कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है? सबसे पहली बात हम यहाँ जानते हैं कि हर पैकेज के अंदर में आपको डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूजन्स मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल $20 से लेकर के $500 तक, यहाँ पे हर डॉलर की जो एक वैल्यू है उसको एक फिक्स 80 रुपीज रखा गया है. मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपको 1600 रुपीज से लेकर के 40,000 रुपीज तक के पैकेज में आप कोई भी पैकेज अपने लिए परचेज कर सकते हैं. और सबसे अच्छी बात यह है कि हर पैकेज के अंदर में आपको डिजिटल मार्केटिंग, द 3rd जनरेशन डिजिटल मार्केटिंग सोल्यूशन आपको दिया जाता है. हर पैकेज के अंदर में कुछ ऐसे इंक्लूजन्स डाले गए हैं जो कि मार्केट प्राइस से ऑलमोस्ट 40 to 60% कम प्राइस पे आपको मिल जाता है. क्यों मिल जाता है? क्योंकि हमारी पूरी इन हाउस टीम है, हम इसीलिए मार्केट कॉम्पिटिटिव रेट्स दे सकते हैं, राइट? सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि हमारे पास हमारी इन हाउस टीम होने की वजह से हम बहुत हायर प्राइस के ऊपर पैकेज डिजाइन नहीं करते. और सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि वाराणसी की वन ऑफ द टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज में हमारा नाम आता है. और सबसे खास बात यह है कि वाराणसी की सबसे, मतलब आप पहली और एकमात्र कंपनी आप बोल सकते हैं जिन्होंने मोर देन 100 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया है. ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी प्राउड की बात है. वाराणसी की एक वन ऑफ द कंपनी है, क्योंकि मेरे नॉलेज में अभी तक कोई दूसरी कंपनी मुझे यहाँ दिखी नहीं. वन ऑफ द एक ऐसी कंपनी है जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, इंटरनेशनली अवॉर्डेड है, और इसके कई सारी ब्लूप्रिंट्स और आप फुटप्रिंट्स जो है हमारे बहुत सारे वीडियोस, हमारे अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स के थ्रू आप देख सकते हैं. तो यहाँ पर हम बता रहे थे कि आप कोई भी पैकेज अपने लिए चुन सकते हैं और आप उसको पर्सनली अपने लिए यूज कर सकते हैं. तो पहला बेनिफिट आपका यहाँ ये होता है कि मार्केट प्राइस से ऑलमोस्ट 40 to 60% कम रेट पर आपको यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस मिल जाता है. इसके साथ साथ में एक और जो खास बात है, वो खास बात ये है मेरे दोस्त, कि जो भी पैकेज आपने अपने लिए पर्सनली यूज किया है, जो कि शायद आप किसी और भी डिजिटल मार्केटिंग से परचेज कर सकते थे, और ऐसा नहीं है कि उनकी सर्विसेज बुरी हैं, उनकी भी सर्विसेज बहुत अच्छी है. और ऐसा भी नहीं है कि वो कहीं ना कहीं पर आपको जो चीज हम प्रोवाइड करेंगे वो नहीं दे सकते. बिल्कुल दे सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं. लेकिन एक जो सबसे उम्दा बात है हमारे साथ में, वो ये है कि आपने हमसे जो भी 1600 से लेके 40,000 तक का जो भी आपने पैकेज परचेज किया, वो 100% कैशबैक है. जी हाँ, 100% कैशबैक का मतलब ये है, 100% कैशबैक का मतलब ये है कि आपने जो भी पैकेज परचेज किया है, वो पूरा का पूरा पैकेज आप 100% कैशबैक ले सकते हैं. कैसे? जस्ट बाय वॉचिंग एडवर्टीजमेंट. सिर्फ अपनी एडवर्टीजमेंट, कुछ एडवर्टीजमेंट्स होंगी जिस एडवर्टीजमेंट्स को आपको रोज देखना है और उसमें व्यू करना है, क्लिक करना है. अगर आप ये एडवर्टीजमेंट को देखते हैं तो आपका जो पैकेज आपने परचेज किया है, उस अमाउंट को आप धीरे 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 जो है वो आप अपना 100% कैशबैक ले सकते हैं. ये कैशबैक लेने का जो टेन्योर है वो 12 महीने से लेकर 15 महीने का है. मतलब अगर आपने $50 का आपने हमसे पैकेज परचेज किया है, तो आप 12 महीने में आपका जो अमाउंट है वो पूरी तरीके से कैशबैक ले सकते हैं. अगर आपने $100 की वैल्यू का कोई पैकेज हमसे लिया है तो 13 महीने में आप वापस ले सकते हैं. $250 का लिया है तो आप 14 मंथ्स में आप वापस ले सकते हैं. $500 का लिया है तो आप 15 मंथ्स में आप उसको अपना रिफंड ले सकते हैं, राइट? इन टर्म्स ऑफ कैशबैक ले सकते हैं.
मतलब इतना इनफ टाइम होता है आपके पास में कि आपको रोज हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं, और आप अपने समय के अनुसार उसको धीरे धीरे अपने एडवर्टीजमेंट्स को वॉच करके धीरे धीरे आपके पैकेजेस को आप रिफंड ले सकते हैं, मतलब एक तरह से कैशबैक ले सकते हैं। नाउ द बेस्ट पार्ट, सबसे पहली चीज कि डिस्काउंटेड रेट में हमको डिजिटल मार्केटिंग पैकेज मिला। दूसरी चीज, हमको जो पैकेजेस मिले वो 100% कैशबैक है। तीसरी सबसे बेनिफिट बात है जो आप यहां देख रहे होंगे, टोटल अमाउंट कैन बी टेकन। ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे टोटल अमाउंट कैन बी टेकन। टोटल अमाउंट कैन बी टेकन का मतलब यहां पर ये है, आप अपने पैकेजेस को 100% कैशबैक भी ले सकते हैं, और प्लस उसी के साथ साथ आपको और एडवर्टीजमेंट देखने का मौका मिलेगा और टास्क करने का मौका मिलेगा। और अगर आप वो टास्क भी 12 महीने, 13 महीने, 14 महीने, 15 महीने के टेन्योर में अगर आप वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो जितने का आपने पैकेज लिया था वो तो 100% आपका कैशबैक आया ही आया। साथ साथ में उस कैशबैक के जितना, जैसे मान लीजिए कि आपका $50 था तो प्लस $50 और अर्निंग भी कर सकते हैं। $100 था तो प्लस और $100 भी आप अर्निंग कर सकते हैं। $250 था तो प्लस और $250 आप अर्निंग कर सकते हैं। सेम विद $500 ऑल्सो। और उसके लिए जो आपको टेन्योर दिया गया है वो है 12 महीने, 13 महीने, 14 महीने और 15 महीने का। इसके बाद में आपकी कुछ केवाईसीज होंगी जो आपको मैंडेटरी है कंप्लीट करना। केवाईसी के अंदर में जस्ट आपका एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो बहुत जरूरी है एज पर जो आपके डिडक्शंस होते हैं, जो आपकी जीएसटी को लेकर के जो बिलिंग होती है, उन चीजों के लिए दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। यहाँ पर पेमेंट मेथड जो है वो पेमेंट आप करने के लिए इंडियन वॉलेट सिस्टम, पेमेंट गेटवे भी है, कॉइनबेस पे क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी है, क्यूआर कोड के थ्रू भी है। तो आप जो है ये आप पेमेंट इसके थ्रू दे भी सकते हैं और अपनी पेमेंट को आप ले भी सकते हैं। पेमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, साथ साथ में हम आपको एक ऑप्शन और देते हैं यहाँ पे, वो ऑप्शन है आपके और मल्टीपल अर्निंग्स का। क्योंकि आपने डिस्काउंटेड रेट में पैकेज परचेज किया, आप उस पैकेज को एंजॉय भी कर रहे हैं, आपने टास्क करना स्टार्ट किया, तो जो पैकेज परचेज करने के लिए आपने अमाउंट लगाया था वो आपने धीरे धीरे पूरा कैशबैक भी ले लिया, और साथ ही साथ में कैशबैक के साथ साथ आपने प्लस उतना ही अमाउंट और अर्न भी कर लिया। सो ऑब्वियसली सी बात है कि आपका और मेरा ह्यूमन नेचर है कि अगर हम कहीं से कुछ प्रॉफिट जनरेट करते हैं, कोई चीज को अगर हम अर्न करते हैं, तो हम बिना किसी को बताए रह नहीं पाते। पहली बात तो ये ह्यूमन टेंडेंसी भी है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि खास करके इंडियन लोग जो होते हैं वो बिना बातचीत किए, बिना रेफर किए, बिना लोगों को डिस्कस किए नहीं रह पाते। तो यही जो हमारा ह्यूमन नेचर है, मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन करने की जरूरत नहीं, just by enjoying your human nature of referring other people, sharing this benefit और लोगों को इसके benefits बताने की वजह से आप जो है up to 13 लेवल, आप देख रहे होंगे 13 लेवल तक जस्ट आपके रेफरेंस की वजह से up to 60% तक का आप इसके अंदर में और भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। 60% मीन्स फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैंने मिस्टर सिद्धार्थ जी को रिकमेंड किया, सिद्धार्थ जी ने जो भी पैकेज परचेज किया अपने खुद के पर्सनल बिजनेस के लिए, अपने लिए या किसी के लिए भी, तो उनके पैकेज परचेज करने से उनको डिस्काउंट रेट मिला, वो उनका बेनिफिट। साथ साथ में उन्होंने टास्क किया तो उन्होंने अपने जो पैसे लगाए थे वो कैशबैक हो गए, उनका बेनिफिट। साथ साथ में उन्होंने और टास्क कंप्लीट किया तो जितने का पैकेज था प्लस उतनी और अर्निंग भी कर ली, तो उनका तीसरा बेनिफिट। लेकिन क्योंकि इस प्रोजेक्ट को मैंने रेफर किया, इसी वजह से उनके परचेजिंग पैकेज अमाउंट का 20% इनकम मुझे मिलता है, राइट। फॉर एग्जांपल मानते हैं सिद्धार्थ जी ने $500 का पैकेज परचेज किया, सो $500 के पैकेज का जो 20% कमीशन है वो मुझे मिलेगा, दैट इज $100 का अमाउंट मेरे पास आएगा, राइट। इसी तरीके से आप जितने लोगों को रेफर करते चले जाएंगे और आपके थ्रू, सिद्धार्थ जी के थ्रू जितने लोग के रेफरेंस होते चले जाएंगे, आप अप टू 60% तक का जो है बेनिफिट आप ले सकते हैं। ओके, सो टास्क अर्निंग्स आपकी इस तरह से होती हैं, और इसके अंदर में आपको दो टाइप की चीजें आएंगी। एक आएगा आपका वीडियो मैनेजर, जिसके अंदर में आपको जो है वीडियोस देखनी होंगी, एडवर्टाइजमेंट्स देखनी होंगी, और दूसरा जो आपके पास आएगा वो आएगा वेब व्यू, मतलब कुछ वेबसाइट्स आएंगी जिनको आपको व्यू करना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं और आपको उसको क्लिक करना है, राइट। विड्रॉल सिस्टम के अंदर में जो है मिनिमम आपका $10 है, और इसके बाद में आपका जो भी अर्निंग बनता है उसमें से 50% अमाउंट आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, और 50% अकाउंट जो है वो आपको शॉपिंग करने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर शॉपिंग करने से भी आपको एक और बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और वो है आपका रीपरचेजिंग अर्निंग सिस्टम।
रीपर्चेसिंग अर्निंग सिस्टम है जिसके अंदर में आपके 5 लेवल तक, मतलब आपने सिद्धार्थ जी को रिकमेंड किया, सिद्धार्थ जी ने अंकिता को रिकमेंड किया, अंकिता ने अश्विनी दीदी को रिकमेंड किया, अश्विनी दीदी ने शुभांगी जी को रिकमेंड किया, शुभांगी जी ने आलोक को रिकमेंड किया। ऐसे जो 5 लोगों को रिकमेंडेशन हुआ है, इन 5 लोगों के रिकमेंडेशन से कोई भी ये 5 लोग जब भी अपने वो 50% वॉलेट, जो उनको 50% जो उनकी अर्निंग हुई थी उसमें से 50% जो शॉपिंग वॉलेट में गया, उस शॉपिंग से वो जो भी शॉपिंग करते चले जाएंगे उसका मुझे उन 5 लोगों से 5%, 3%, 4%, 3%, 5% ऐसे 5 लेवल से मुझे एक एक्स्ट्रा अर्निंग भी होनी शुरू हो जाएगी, जिनके अर्निंग की वजह से आप और भी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ले सकते हैं और साथ साथ में आप और भी खुद और बड़ी बड़ी शॉपिंग इस पे कर सकते हैं और मल्टीपल बेनिफिट्स इसके लिए जा सकते हैं। सो दिस इज व्हाट अबाउट अ ब्रीफ अबाउट एडाइटो। मैं जस्ट इसको क्रक्स में आपको बताऊंगा कि पहली बात, आप डिजिटल मार्केटिंग के पैकेजेस हमसे परचेज करते हैं जो कि मार्केट प्राइस से डिस्काउंटेड है क्योंकि हमारा इन हाउस टीम है। पॉइंट नंबर 2, आप जो भी आपने पैकेज परचेज किया है अपने पर्सनली आपको यूज तो कर रहे हैं, मतलब आपका पैसा पहले दिन से वसूल है। दूसरा, आप उतना अमाउंट 100% कैशबैक ले सकते हैं जस्ट बाय डूइंग अ टास्क, और अगर आप उतना ही टेन्योर का टास्क और अगर आप कंप्लीट करते हैं तो जितना आपने पैकेज का अमाउंट दिया था उतने ही अमाउंट की और अर्निंग भी आप कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर आपको ये प्रोजेक्ट 1 हफ्ता, 15 दिन, महीना, जब भी आपको सेटिस्फेक्शन मिला और अगर आपने इस मोबाइल एडवर्टाइजमेंट मॉडल, इस 3rd जनरेशन एडवर्टाइजमेंट मॉडल को अगर आप लोगों को रिकमेंड करते चले जाएंगे तो उसकी वजह से 60% तक का अर्निंग सोर्स भी आपके लिए ओपन होता है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी आप यहाँ पर अर्न करेंगे वो 2 वॉलेट्स में डिवाइड होता है, एक आपके शॉपिंग वॉलेट में और एक आपका अर्निंग वॉलेट में। अर्निंग वॉलेट को आप अपने बैंक में ट्रांसफर ले सकते हैं, शॉपिंग वॉलेट से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। जैसे ही लोग शॉपिंग करना शुरू करेंगे तो आपको 5 लेवल तक उनके द्वारा शॉपिंग किए हुए जितनी भी वो शॉपिंग करते हैं उस शॉपिंग के बेस के ऊपर अप टू 20% तक का एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट होना शुरू हो जाता है, राइट। सो ये था अभी हमारा पहला सेशन जो कि इंट्रोडक्शन अबाउट द एडाइटो था। हम अभी आपको 2 मिनट के अंदर में दोबारा एक और लिंक भेजेंगे। ये लिंक उन लोग के लिए होगा जिन्हें और भी कुछ सवाल या कुछ भी जो क्वेश्चंस हैं वो उनको पूछने हो। तो एक Q&A सेशन के लिए आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप पे लाइव रहिएगा सो दैट कि आप लोग को विद इन 2 मिनट्स के अंदर में एक और हम लिंक भेज रहे हैं। इस लिंक में वही लोग आके लाइव होंगे जिनको कुछ सवाल होगा, कुछ कंफ्यूजन होगा। उस क्वेश्चन आंसर सेशंस के लिए हम लोग 30 मिनट्स का एक और सेशन करेंगे। तो तब तक आप सभी लोग अपने कुछ सवालों को या कोई चीजें हैं उसको एक जॉट डाउन कर लीजिए। तो विद इन 5 मिनट्स हम आपसे जरूर मिलते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और अभी बस थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं, दोबारा मिलते हैं। परफेक्ट। सो ठीक है। सो पहला चीज तो ये है कि हमें एक चीज को ध्यान रखना है कि ऑलरेडी जो हमने टेन्योर दिया हुआ है वो ह्यूमन मेंटालिटी को ध्यान में रखते हुए ही इतना लंबा टेन्योर दिया गया है, राइट। और क्योंकि मुझे लगता है कि शायद 12 महीने मतलब ऑलमोस्ट 1 साल होता है, और 1 साल से लेकर के 15 महीने मतलब 1.25 साल के लगभग का टाइम है। सो आई थिंक इट्स अ मोर देन इनफ टाइम, क्योंकि आपको रोज कोई बहुत सारे घंटे देने की जरूरत नहीं है। इट्स लाइक अ वेरी फ्यू मिनट्स ऑफ टास्क है जो आपको वहां पर देना है, राइट। और क्योंकि मैं आपको एक चीज यहाँ पे एक और डिक्लेरेशन करना चाहता हूँ, एडाइटो का जो नेक्स्ट मॉडल है वो नेक्स्ट मॉडल जो है वो बहुत ही एडवांस वर्जन का है, लेकिन उस एडवांस वर्जन के लिए सबसे पहले हमें एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है जो कि एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली कम्युनिटी, राइट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपका और हमारा एडाइटो से पहले का जो मेंटालिटी था, मेरा खुद का भी जो मेंटालिटी था वो यही था कि मुझे एडवर्टीजमेंट देखने के लिए आप बोलोगे तो आई एम नॉट मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, और शायद हम में से कोई भी नहीं होगा। लेकिन एडाइटो को एक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स ला करके सोच रखने का कारण ये है कि अभी फिलहाल जो एडाइटो आपका एक प्री लॉन्च मोड पर है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली ये जस्ट एक एडवर्टाइजमेंट व्यूइंग कम्युनिटी या एडवर्टाइजमेंट लविंग कम्युनिटी, मतलब एक ऐसी कम्युनिटी जो एडवर्टीजमेंट देखना चाहती है। तो ऐसे वाले फॉर्मेट को अभी हम लोग तैयार कर रहे हैं, राइट। सो इट विल टेक आई थिंक इट विल टेक अनदर 3 months और 6 months ऑफ टाइम। और जैसे ही हमको लगेगा कि हाँ हमारे पास में एक वो बड़ी कम्युनिटी हो गई है, सो आने वाला जो नया वर्जन होगा एडाइटो का, दैट इज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन द सेंस ऑफ कि वो ऐसी चीज होगी
कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको लेट्स से आपको एक ये सैमसंग फोल्ड 2 ये मोबाइल आपको पसंद है, लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर में इसकी प्राइस अराउंड 1.5 लाख रुपीस है, 1.5 लाख रुपए का ये फोन है। सो हो सकता है एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, सब कुछ के लिए अगर हो सकता है उसको ये हो कि भाई मैं 1.5 लाख रुपए लगा करके फोन नहीं खरीदना चाहता, सो दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम फॉर दैट। तो वो क्या कर सकता है, वो हमारे एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म, हमारे एडाइटो थर्ड जनरेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर आ सकता है, और वहां पर आने के बाद में वो अप्लाई फॉर टास्क कर सकता है, और उसको हम इतने नंबर ऑफ टास्क देंगे जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1.5 लाख होगी। सो जस्ट बीइंग एट देयर होम, वो उतने सारे टास्क को कंप्लीट करके, ऑनलाइन वर्क कंप्लीट करके, ही कैन गेट दैट सैमसंग का फोल्ड 2 मोबाइल फोन। सेम विथ, आपको नाइकी का शूज पसंद है, आपको पूमा की टी शर्ट पसंद है, आपको रिबॉक का कोई ट्रैक सूट पसंद है, वट एवर थिंग्स यू लव इट, यू लाइक इट, सो फॉर दैट यू डोंट नीड टू, आपको उसके लिए कोई पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जस्ट आ सकते हो और उसके बाद में अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हो, एंड यू कैन जस्ट हैव इट एज लाइक अ टोकन ऑफ लव, राइट? एनी क्वेश्चंस, कोई और सवाल, कोई और चीजें जो आप लोग जानना चाहते हैं? सर यस आलोक, यस 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 यस। तो सर वही जो डेली बेसिस पे टास्क आएंगी, तो वो कुछ फिक्स अमाउंट होंगे कि हाँ मेरे को पर डे का इतने अमाउंट का टास्क आएगा, कि वो भी मतलब वेरिएबल होंगे? वेरिएबल होता है क्योंकि एज पर द एफिलिएट लॉ आप फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड टेन्यूर ऑफ टास्क आप नहीं दे सकते, अदरवाइज क्या होता है, इट विल बिकम काइंड ऑफ लाइक एन इन्वेस्टमेंट, राइट? तो हमें एडवर्टाइजमेंट को लेकर कोई इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल नहीं डिजाइन करना है। सो इट्स विल बी लाइक अ फ्लेक्सिबल, कभी हो सकता है आपको 300 रुपीज की वैल्यू का एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, तो कभी हो सकता है 1000 रुपीज भी आ सकता है, तो कभी 100 रुपीज का भी आ सकता है। बट ये है कि एट द एंड ऑफ द 12 मंथ, 13 मंथ, 14 मंथ एंड 15 मंथ अगर आप देखोगे तो आपने उतना अमाउंट ऑफ कैशबैक प्लस उतना अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा अर्निंग आपने की हो, तो उसका वो मैकेनिज्म ऑलरेडी डिजाइन है। एनी मोर क्वेश्चंस, कोई सवाल? बिल्कुल कोई हेजिटेट मत करो, सवाल कोई भी छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, पूछ सकते हो आप लोग। सर सपोज ऐसे, हेलो, हाँ सर, हिमांशु बोल रहा हूँ। कैसे हो हिमांशु? हाँ सर, मेरा सर ये क्वेश्चन था कि जो कैशबैक आपने बताया कितना अमाउंट हम पेड करेंगे, तो वो 13 महीने 15 महीने जो है, हाँ, तो क्या उससे पहले वो उसको हम लोग अर्न कर सकते हैं, या उतने समय में ही वो होगा? वो उतने समय में ही होगा, क्योंकि हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिकॉज वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी, राइट, एक कल्चर को मेंटेन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जिसके भी हम एडवर्टीजमेंट लेते हैं, है ना, अब मान के चलिए कि आपने आज ही एक ही दिन अगर आप बैठे, हम एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं, आज आप एक ही लोकेशन पे मान लीजिए आप बैठे हैं, राइट, बनारस के अंदर में आप बैठे हुए हैं, और मैंने आपको टोटल जो टास्क है वो एक ही दिन में दे दिया, है ना, तो होता क्या है कि आपने एक ही लोकेशन से वो सारे एडवर्टीजमेंट को एक ही साथ में देखना शुरू कर दिया, पर्टिकुलरली 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे लगा करके आपने एक ही दिन में खत्म कर दिया। तो ये जो चीज होगी वो बहुत ऑथेंटिक नहीं होगी उनके लिए जिनकी एडवर्टीजमेंट ली गई है, राइट? क्यों ऐसा क्यों होगा, इसको आप समझिएगा। इसको ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पर्टिकुलरली आपने सिर्फ एक ही डेट के अंदर में नंबर ऑफ व्यूज एक ही लोकेशन से आपने दे दिए, राइट? तो आपका मल्टीपल लोकेशंस पे देखा हुआ एडवर्टीजमेंट, जब आप, जैसे मान लीजिए कि आज आप बनारस में हैं, अभी बीच में जैसे आपसे बात हो रही थी कि आपको दिल्ली जाना है, तो अगर कुछ टास्क आपने दिल्ली में देखे हैं, फिर कुछ टास्क आपने ड्यूरिंग द दिल्ली से बनारस आते समय देखे हैं, तो इससे क्या होता है कि मल्टीपल लोकेशंस पे जब आप एडवर्टीजमेंट देखते हो, तो जो एडवर्टाइजर है जिसकी एडवर्टीजमेंट ली गई है, उसको गूगल एनालिटिक रिपोर्ट के अंदर में इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं कि उसके एडवर्टीजमेंट को मल्टीपल लोकेशन से देखा गया है, मल्टीपल डिवाइस से देखा गया है। कभी आप शायद मोबाइल से एडवर्टीजमेंट देखोगे, कभी लैपटॉप से भी आप देख सकते हो, कभी किसी साइबर कैफे से आप देख रहे हैं, तो कभी किसी दोस्त के कंप्यूटर से आप देख रहे हैं। सो मल्टीपल टाइम जब आप मल्टीपल लोकेशन से एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो एडवर्टाइजर को और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। तो हमने बहुत ऑथेंटिसिटी को यहाँ पर डिजाइन करके रखा है। तो आप ऑथेंटिक क्यों हो, क्योंकि जिस एडवर्टीजमेंट वाले ने आपको एडवर्टीजमेंट दिया है, आपने उसको क्या कमिटमेंट किया है कि मेरे लोग डेली आपके वेबसाइट पे छोटा छोटा एक्टिविटी करेंगे, वो उसके लिए ज्यादा बेनिफिटेड है, राइट? ना कि एक ही दिन में सारा बेनिफिट हो जाना, वो उसके लिए बेनिफिट नहीं होगा। आज मान लेते हैं गूगल एनालिटिक्स के ऊपर में आपका बहुत तगड़ा रिपोर्ट आया कि आपने 1000% का ग्रोथ किया, और मालूम पड़ा कि अगले दिन आप कोई टास्क कर रहे हैं, उसका वापस से ग्रोथ डिक्लाइन हो गया,
तो इसीलिए थोड़ी जब डेली कुछ ना कुछ ग्रोथ होता है, तो वो उसके वेबसाइट को, उसके वीडियोस को, उसके खुद के जो प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट्स हैं उसको वायरल करने में, उसको रीच करने में और उसको बहुत डेप्थ लेवल तक प्रमोट करने में बहुत हेल्प होता है। तो इसीलिए आपको सारे टास्क जो है वो एक ही दिन में नहीं दिए जाते, और एज पर द एफिलिएट रूल भी आप एक ही दिन में सारा काम नहीं दे सकते। हिमांशु जी क्लियर? हिमांशु जी आपको क्लियर होगी बात? यस सर। सर मेरा क्वेश्चन और था ये कि जैसे कि हम कोई एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, हाँ, अगर हम एडवर्टीजमेंट किसी को शेयर करते हैं, और क्या उस शेयरिंग से कोई अर्निंग आएगी या मतलब वो नहीं है? फिर से बोलिएगा, आपका वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हुआ है। हाँ सर, ये पूछ रहा था कि जैसे कि हम कोई एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, हाँ, तो अगर हम किसी को शेयर करते हैं तो क्या हाँ, उस शेयरिंग से कोई मुझे अर्निंग मिलेगी? देखिए या इसके किसी अंदर को अगर कोई अर्निंग हो? मैं बताता हूँ, इसके अंदर में वही आपको मैंने बताया कि जो आप एडवर्टीजमेंट पैकेज जो शेयर करेंगे, उस पैकेज का रेफरल अमाउंट आपको मिलेगा। ओके सर, राइट, वो पैकेज का रेफरल अमाउंट आपको मिलेगा। अगेन मैं इसके ऊपर भी एक आपको जस्टिफिकेशन देना चाहूंगा, बिकॉज हमें मैथ्स को भी अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, कैलकुलेशंस को भी हमें अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि सारा बिजनेस जो होता है, बिजनेस आप चाहे कोई भी करिए, आप चाहे रिटेल इंडस्ट्री में हो, आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, आप चाहे एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में है, आप चाहे मीडिया इंडस्ट्री में है, आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री के अंदर में अगर आप हैं, तो आपको इनफ्लो ऑफ मनी, आउटफ्लो ऑफ मनी का कैलकुलेशन सेट करना जरूरी है। अगर इनफ्लो बहुत ज्यादा है लेकिन अगर आप उसको शेयर नहीं कर रहे तो भी गलत है, अगर आपका इनफ्लो कम है और आप शेयर बहुत ज्यादा कर रहे हो तो भी गलत है, राइट? सो आपको एक ब्रिजिंग करनी बहुत जरूरी होती है, व्हाट अमाउंट यू आर टेकिंग फ्रॉम द पीपल और किस तरीके से आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। ओवरफ्लो ऑफ शेयरिंग भी आपके मैथ्स को डिस्टर्ब कर देगा। तो शॉर्ट विजन स्टोरी पे हम लोग नहीं है, अपना विजन बहुत बड़ा, बहुत क्लियर है। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर में एक नया रिवोल्यूशन लाने का है, तो इसीलिए हमने आपको वो सोर्स ऑफ इनकम दिए हैं जो आपको भी हेल्दी रखेगा और हमें भी हेल्दी रखेगा। सो पैकेज को रेफर करने का आपको रेफरल इनकम दिया गया है, इंडिविजुअल टास्क का बेनिफिट इंडिविजुअल इंसान को ही होगा। Right. Yes, we are ready for more questions also, no problem. Shweta, you want to ask something? You raised hand. Yes sir. Good evening sir. एक बार अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं? Let's have one selfie together. हेलो कृष्णा, हिमांशु जी, शुभांगिनी जी, विकास। Yes. Just a second, sir. Fantastic. Shubhangini ji, are you comfortable? Krishna, come on. Shweta, yes. If you people are comfortable, then it's okay. Otherwise, no problem. Yeah, Yes, Shweta is sir. also here. Fantastic, great. Krishna, are you comfortable? आपका म्यूट है कृष्णा, आप म्यूट है इसलिए आवाज नहीं आ रही शायद आपकी। चलो, anyways, we'll click this one also just for the good memories. Wow, Krishna is also here. Andan Singh is also coming. Very nice. Let me just make him admit. Okay, 1, 2, 3. Here we go. Yeah, lovely photograph. Thank you so much. Okay, so yes, Shweta, what's your question? Come on. सर ये मुझे पूछना था कि जैसे कि जो लोग हैं वो कोई भी पैकेजेस बाई करते हैं तो वो शेयर कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, तो वो अर्निंग के भी प्रोसेस है, तो वो हम लोग भी एलिजिबल हैं या नहीं उस चीज़ों के लिए? जैसे हमने तो कोई पैकेजेस बाई नहीं किया है तो उस चीज़ के लिए हम शेयर कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, उससे हम लोग को भी अर्निंग के चांसेस जो पूछना था। नहीं, आपने तो ऑलरेडी पैकेट परचेज किया है। आप, चंदन जी एंड विकास जी, यू आर वर्किंग ऑन द वन सिंगल आईडी, वन सेम आईडी, सो इट्स ऑलरेडी परचेज। हाँ, जैसे सर उसमें हमने कोई सर्विसेज नहीं लिया है, हमने परचेज किया है एक, लेकिन जैसे और कोई है वो बिजनेस प्रोस्पेक्टस के थ्रू पे बाई करते हैं ना, तो वो चीजें हम लोग एलिजिबल है या नहीं, ये पूछना। यस, यू कैन से। आपको अगर आप कह रहे हैं कि उस पैकेज को अगर आपको रेफर करना है, यस,
यस यू कैन डू दैट। अगर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप लोग को आपके खुद के पैकेज में बहुत सारे इंक्लूजन है, बट आपको लगता है कि वो इंक्लूजन आपके लिए फिलहाल में आपको यूज में नहीं है, लेकिन आपके कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, कोई नोन पर्सन है, यस इवन यू कैन चार्ज फॉर दैट। जो पैकेज आप लोगों ने लिया है उस सर्विसेज के लिए आप लोग उनसे भी पैसा चार्ज कर सकते हैं, तो दैट इज कंप्लीटली रिफंडेबल। आपको तो पूरा पैकेज ही कम से कम फ्री हो गया, राइट? सो यू कैन सेल दैट पैकेज, नो प्रॉब्लम। यू डू हैव द, आप उसके मालिक हो, नो प्रॉब्लम। और सेकंड क्वेश्चन सर ये था, जैसे मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में और लोगों के बीच में डाइटो डिस्कस किया, तो उनका ये कहना था कि हमें कोई पैकेजेस नहीं चाहिए, सिर्फ हम एक काइंड ऑफ मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रोसीजर है? देखिए मैं बताता हूँ कि हमें सबसे पहले ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी है, राइट? बिजनेस नहीं आएगा वो भी हमारे लिए कोई ओके, हमें उसको कॉलोनी है, बट हम प्रोटोकॉल के खिलाफ जाए काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये है, वो पैकेज को यूज न करें, दैट इज ओके, बट हम उनको पैकेज देंगे, बकायदा जीएसटी चार्ज करके हम देंगे, उसकी प्रॉपर इनवॉइसिंग हम देंगे। वो अगर चाहे तो उनकी सर्विसेज को किसी और को भी वो दे करके भी वो पैसा रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम फॉर दैट। ये सब चीजें इट्स ओके, वो सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन हम ये मॉडल को इन्वेस्टमेंट रूप में हम लोग नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है श्वेता, और आप सभी लोग को ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर टास्क आपका तभी स्टार्ट होगा जब आप, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरा खुद का पैकेज जो है वो $100 का है, तो जब तक मैं मिनिमम दो लोगों को वो इंक्लूजन वाला पैकेज, मतलब $100 के पैकेज में, 8000 के पैकेज में जो चीजें इंक्लूडेड है, जब तक हम उन दो पैकेजेस को किसी दो लोगों को हम सेल करते या उनको रिकमेंड करते या रेफर करते, हमें हमारा टास्क नहीं स्टार्ट होता। क्यों? क्योंकि अदरवाइज अगर आपने बिना रेफरेंस के अगर आपने टास्क देना शुरू कर दिया, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, वो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ इसमें इन्वेस्ट कर देंगे और जस्ट अपनी पूरी एक टीम बिठा करके डेली टास्क करके 1 साल में पैसे को डबल कर लिया, तो वो आपका फॉर्मेट गलत हो जाएगा, राइट? फिर वो आपका फॉर्मेट जो है एथिकल फॉर्मेट नहीं होगा, वो ऑथेंटिक फॉर्मेट नहीं होगा। ओके सर, यस सर, इसीलिए हमने यहाँ पे रखा है। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है, कई बार कुछ लोगों का सवाल होता है कि अरे सर लोग बिजी रहते हैं, सब कुछ है, वो उनके पास में लोग नहीं है, वो उसको रिकमेंड नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना होगा, जो मैंने सिद्धार्थ भैया से जब डिस्कस किया था, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बताया। उन्होंने कहा कि सम्राट भैया, हमारा तो मॉडल ही वो चीज है जो इसके अकॉर्डिंग काम कर पाए, राइट? जो अपने पूरे बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम निकाल पाए। फॉर एग्जांपल श्वेता आज कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है, आलोक कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है, शुभांगिनी जी जो कि नागपुर से है हमारे साथ में यहाँ पर है, उनका मीडिया के अंदर में बहुत बड़ा काम है नागपुर के अंदर में। कुछ अभी हमारा जो फर्स्ट सेशन के अंदर में मिसेस अश्विनी खोब्रागड़े जी थी, जो कि कांग्रेस उपाध्यक्ष है, महिला अध्यक्ष है, चंद्रपुर से है, राइट? सो दीज आर द वेरी बिग पर्सनालिटीज वी डू हैव, राइट? और मतलब अश्विनी जी के बारे में अगर आपको बताऊं तो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है वहां पर, और उनका पॉलिटिक्स के अंदर में बहुत बड़ा उनका नाम है। उसके बावजूद भी वो टाइम निकाल रही है कि यस आई कैन डू दैट। तो वी वांट सम पीपल जो अपने बिजी शेड्यूल में से वो 10 मिनट का टाइम निकाल पाए, तभी तो आपका मॉडल जस्टिफाई है ना? यस सर। सो वी आर नॉट रनिंग एनी इन्वेस्टमेंट मॉडल। जिनको भी करना होगा उनको मिनिमम 2 लोगों को रिकमेंड करना होगा सेम पैकेज के साथ, वो रिकमेंड करेंगे, उनका टास्क आना शुरू हो जाएगा। सो बेसिकली वी आर इनटू सेलिंग एडवर्टाइजमेंट पैकेज, वी आर इनटू इन्फ्लुएंसिंग अदर पीपल। हम लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं कि लोग इस पैकेज के बारे में समझें, इसका इस्तेमाल करें, और जहां पर बाकी जगह पे रिकमेंड करने से कुछ नहीं मिल रहा था, वहां एटलीस्ट यहाँ पर रिकमेंडेशन करने से हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। Very nice. Yes sir. Very nice. Perfect. Yes. So here we have Ashwini Tai is also here, and मैं अभी आप लोग को मिसेस अश्विनी खोब्रागड़े जी के बारे में ही बता रहा था, और मैं अपने आप में बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ क्योंकि वो मुझे अपना छोटा भाई मानती है, और मैं आप लोगों को सब लोग को इनके बारे में बता रहा था, मैं फिर से दोबारा बताता हूँ। और अश्विनी ताई जो है, ताई मीन्स इट्स अ दीदी, मराठी में वी कॉल इट ताई। सो अश्विनी दीदी जो है कांग्रेस महिला उपाध्यक्ष हैं चंद्रपुर, और कई सारे आप ये देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जो एनजीओ बेस्ड है, सोशल एक्टिविटीज की हैं, और बहुत सारे मराठी फिल्म के जो सेलिब्रिटीज हैं उनके साथ इनका मिलना जुलना, और उनके साथ में बहुत सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म करना, और ऐसे कई एक्टिविटीज के अंदर में इन्होंने लीड किया हुआ है जहां पर महिलाओं को सबसे बड़ी प्रधानता दी गई है, और इन्होंने बहुत सारे ऐसे फैमिलीज, बहुत सारे ऐसे लोगों को सपोर्ट किया है कि जिस वजह से सिर्फ खाली चंद्रपुर नहीं, आज धीरे धीरे इनको पूरा मुंबई, पूरा महाराष्ट्र और आज इंडिया लेवल पे आज इनका नाम होता है। तो मैं बहुत अपने आप को किस्मत वाला समझता हूँ, और इनफैक्ट सिद्धार्थ भैया भी हैं
कि आज दीदी हम लोग को अपना छोटा भाई समानती, छोटा भाई क्या, मैं उनके लिए बच्चा जैसा ही हूँ। आई एम वेरी 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 हैप्पी एंड वेरी ब्लेस्ड, राइट। सो मैं अभी बच्चों को यही समझाना चाह रहा था अश्विनी ताई कि हमें उन लोगों की ही जरूरत है जो अपने पूरे बिजी शेड्यूल, जैसे श्वेता का सवाल था, कुछ लोग बहुत बिजी रहते हैं, तो मैंने उनको बताया कि बिजी अगर आपको देखना हो तो एक बार आप चंद्रपुर जाकर के अश्विनी ताई को मिलिए, तो आपको पता चलेगा कि बिजी का मतलब क्या होता है। और उसके बावजूद भी आज भी आप देखिए तो पहले सेशन में भी वो यहाँ पर लाइव थी हमारे साथ में, आज दूसरे सेशन में भी लाइव है हमारे साथ में, और एडाइटो को लेकर के वो इतनी एक्साइटेड है और इतना मतलब प्लानिंग कर रही है पूरे महाराष्ट्र के अंदर में काम करने का। और बहुत जल्दी ही मैं नागपुर और चंद्रपुर विजिट करूंगा और बहुत खुश हूं मैं कि हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे और बड़ा काम करने वाले हैं। तो कोई क्वेश्चन और किसी के? कृष्णा, शुभांगिनी जी आपके कोई, अश्विनी ताई आपका कोई सवाल, चंदन, अंकिता, हिमांशु, विकास, कृष्णा, कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो, प्लीज डोंट हेजिटेट एंड वी कैन शेयर योर, आपके कोई भी सवाल है आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन था कि Yes, विकास। ये जो पेमेंट सिस्टम का एक है सर, वन डे का वो सर वो लिमिट है $10 पर डे का या पर मंथ का लिमिट है सर? वो क्या चीज? सर जो पेमेंट हमें वापस मतलब जो हमें अर्न हो गया है वैसा, ओके हाँ सर, वो जो $10 का इसमें वो है, देखिए वो पर डे का है या पर वीक या पर मंथ ऐसे कुछ है? राइट, इसके अंदर में ये है कि पेमेंट विड्रॉवल वाला जो जिस दिन भी आपके पास में मिनिमम $10 की आपकी इनकम हो गई, जिस दिन भी, राइट, ओके सर, तो वीकली पे आउट है आपके, वीकली आप एक बार विड्रॉल लगा सकते हैं, लेकिन विड्रॉल के लिए मिनिमम $10 का अमाउंट आपके पास में होना चाहिए। ओके सर, राइट। और सर उसमें जो हाँ सर बोल दीजिए। हाँ वही था कि आपका वीकली पे आउट रहेगा, वीकली इसमें कर सकते हैं, राइट। ओके सर, और सर उसमें जो एक रीपर्चेजिंग की जो परसेंटेज दिए हुए हैं वो फर्स्ट लेवल पे 5% है, फिर सेकंड लेवल पे 3% है, और फिर उसके बाद जो है 4% है, फिर 3% पे आया है सर, फिर उसके बाद 5%। तो ये कैसा मतलब अप डाउन वाला टाइप पे कैसे ये परसेंटेज? एग्जैक्टली क्या चीज है यहाँ पर, जो मोटिवेशन आपके पास में फर्स्ट लेवल वाले अपने टीम का हो, वही मोटिवेशन आपके लिए 5th लेवल वाले के लिए भी होना चाहिए। जनरली क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, वो ऊपर में आपको हायर परसेंटेज देते हैं बट नीचे रिपर्चेसिंग के अंदर में बहुत कम कर देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, यू एज अ लीडर, मतलब आप अगर एक एज अ लीडर हैं तो हो सकता है शायद कहीं ना कहीं पे आपका एक मोटिवेशन आपको बोले कि चलो कोई नहीं यार, सबसे नीचे का तो हमको उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सिद्धार्थ जी ने एक चीज की डिजाइनिंग की है, वो डिजाइनिंग ये है कि आपका फर्स्ट लेवल का भी जो परचेसिंग करे तो भी आपको हायर बेनिफिट मिले, और आपका 5th लेवल का पर्सन भी अगर आपको परचेसिंग करे तो आपको हायर बेनिफिट ही मिले। ओके सर, राइट। और सर एक क्वेश्चन और, हाँ सर, ये पूछ रहा था कि जो हमने परचेज किया है पैकेज, उसमें हमें जो एडवर्टाइजमेंट के टूल्स मिल रहे हैं, जो VMS की मिल रही है इसकी, कि हम अपना एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं बिजनेस का, लेकिन अगर जिनको नहीं कराना होगा, जिनके पास कुछ ऐसा नहीं होगा जिसको एडवर्टाइज वगैरह कराना हो, तो फिर सर वो क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो दूसरों को किसी को रेफर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, क्योंकि आपको एक बात को फिर मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आपको अपने मॉडल को ऑथेंटिक बनाना बहुत जरूरी है, और वो ऑथेंटिक तब होगा जब आप इसकी इनवॉइसिंग कर सके, बिलिंग कर सके, राइट। सो आपको प्रोडक्ट परचेजिंग करना तो इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि हो सकता है शायद कि भाई अगर मान के चलो कि मैं तो भी जस्ट एक नॉर्मल एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास तो ना मेरी कोई कंपनी है, ना मेरे पास मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना मेरे पास मेरा कोई NGO है, ना मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, मतलब कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? ये बिल्कुल एक जेन्युइन सवाल हो सकता है। लेकिन मेरे पड़ोस में कोई एक अंकल है, मेरे पीछे में कोई एक भैया है, मेरे जहाँ काम करने जाता हूँ शायद वहां पे मेरे कोई प्रोफेसर साहब हैं, मैं जरूर उनमें से किसी न किसी जगह पे कांटेक्ट में जरूर रहता हूँ, जिनको शायद हो सकता है एडवर्टाइजमेंट पैकेज की जरूरत हो। पॉइंट? यस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली कल हमारे साथ में कुछ लोगों ने हमारे साथ अभी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बात की, और ये सारे यंगस्टर्स हैं, मतलब इनका ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना कुछ, बट इन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाया है, ये लोग पैकेज परचेज कर रहे हैं और अपने ही सर्विसेज को जो उनके रिलेटिव्स हैं, जो उनके नोन पीपल हैं, वो उनको सेल कर दे रहे हैं, मतलब पैकेज उन्हीं का, लेकिन सर्विसेज उनको दे देते हैं। तो हमारे साथ में हमने फ्लेक्सिबल क्या रखा है, ये कंडीशन नहीं रखी है कि अगर विकास ने पैकेज परचेज किया है तो विकास ही उसको यूज करेगा, हमने ये कंडीशन नहीं रखी है, राइट। क्योंकि विकास का अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, NGO नहीं है, बिजनेस नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है, तो वो तो फिर उसके लिए यूज ही नहीं रहा, लेकिन वो अपने पैसे को वहां से भी रिकवर कर सकता है।
यही सवाल था हमारा। राइट, यस, तो यू कैन 100% यू कैन शेयर टू एनीवन, आप बिल्कुल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हेलो, थैंक यू। यस शिवांगी जी। जी, अभी जो क्वेश्चन मेरा था वो इन लोगों ने पूछ लिया है, और मुझे लगता है कि एक बार ज्वाइन करने के बाद टाइम टू टाइम जो क्वेरीज होगी, क्योंकि एक साथ तो अपनी क्वेरी सॉल्व नहीं की होगी, जैसे समय समय पर पूछते रहेंगे और सवाल है और जो आप एक्सप्लेन करते चलोगे तो हमारी क्वेरी ऐसे ही होगी। तो उसके लिए सबसे पहले है कि हमें ज्वाइन करना जरूरी है, तभी हमें सारी चीज। बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं आप लोग को इसके अंदर में एक चीज के लिए अपनी तरफ से एक सलाह देना चाहूंगा। जब जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके 4 स्टेप्स हैं, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चारों स्टेप को ही फॉलो करें। स्टेप नंबर 1 जो है, जो मैंने बताया था, स्टेप नंबर 1 ये है कि लर्न। आप लोग सब लोग पहले इसको लर्न करें, राइट। लर्न करने के साथ साथ में जो इसका सेकेंड है, दैट इज योर इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि जो भी आप लोगों ने लर्न किया है उसको इम्प्लीमेंट करिए। मतलब आप लोग अपने पैकेजेस को अपग्रेड कर लिया आप लोगों ने। आप लोग देखेंगे जैसे ही आप लोग मिनिमम 2 लोगों को इसको रिकमेंड कर देंगे, आप लोग को टास्क आना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले आप लोग इम्प्लीमेंट करिए, आप लोग खुद टास्क करके देखिए। 2 लोगों को रिकमेंड किया है, उसका जो आपको कमीशन मिला है, पहले उसको वॉलेट पे चेक करिए कि आता है कि नहीं आता है। फिर इसके बाद में लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने लोगों को रिकमेंड किया, टास्क किया, आपने कुछ अराउंड $50 की इनकम की। $50 में से आप देखेंगे $25 आपको बैंक ट्रांसफर के लिए मिल जाता है, $25 आपको शॉपिंग के लिए मिल जाता है। तो पहले उस $25 को आप अपने पास में विड्रॉल लेके देखिए। बचे हुए $25 की इनकम से शॉपिंग करके देखिए। शॉपिंग का प्रोडक्ट घर पहुंच जाता है, उसकी इन सब चीज की फोटोग्राफ्स लीजिए, इन सब चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए। इन सब चीज के स्क्रीनशॉट और आपका जो आप फोटोग्राफ्स आप लेंगे, इन सबको आप अपने लोगों को एजुकेट करने के लिए आप इस्तेमाल कीजिए, राइट। जब आप देखेंगे कि खुद लर्न किया, खुद इंप्लीमेंट किया, पैसा लेके भी देख लिया, रिकमेंड करके अर्न करके भी देख लिया, शॉपिंग भी कर ली, शॉपिंग भी घर पे आती है, डिलीवरी बॉय के साथ फोटो खींच के भी देख लिया, इन सबका अपना एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाइए। जब ये छोटा सा प्रेजेंटेशन आप अपने जूम मीटिंग में लोगों को जब आप एजुकेट करने में आप लगाएंगी, तो आप देखेंगे कि अर्निंग बाय डिफॉल्ट आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। सो आप अर्निंग फोकस पे मत रखिए, आप इनिशियल 3 प्रोसेस को इंप्लीमेंट करिए और आपका 4th प्रोसेस बाय डिफॉल्ट। जी, ओके, थैंक यू। राइट, थैंक यू। यस, एनी फर्दर क्वेश्चंस? अंकिता, आपके तरफ से कोई सवाल? कृष्णा, लेट्स हैव एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच साइड। सबके तरफ से कोई एक सवाल, ताकि हम बाकी के 11 लोग हैं उन सबको भी उसका जवाब क्लियर हो। हेलो, यस आलोक। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे $20 वाले में तो कोई जैसे मतलब टाइम ऑफ ड्यूरेशन है नहीं, तो मतलब जैसे $20 का पैकेज लेगा तो उसका सबसे पहले समझते हैं कि $20 का इंपॉर्टेंस क्या है। जबकि वहां पे तो कोई आपको कैशबैक भी नहीं दिख रहा, और $20 के अंदर में कोई आपको टास्क भी नहीं आ रहे, $20 के अंदर में आपको कोई एक्स्ट्रा अर्निंग भी नहीं मिल पा रही, तो फिर $20 का पैकेज है क्यों? उसका इंपॉर्टेंस ये है, ऐसा हो सकता है और ऐसा कई बार होगा कि एक अच्छा प्लेयर, एक डिजर्विंग प्लेयर, एक अच्छा डिजर्विंग लीडर, या एक अच्छा डिजर्विंग पार्टिसिपेंट, या एक अच्छा डिजर्विंग बिलीवर जो एडवर्टाइजमेंट और डेटाबेस में बिलीव करता है, वो काम बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन शायद उसके पास अभी 8,000, 20,000, 40,000 का पैकेज लेने का अभी शायद उसके पास में फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होगा। ये कैसे हमने ध्यान दिया? क्योंकि कहीं ना कहीं पर आपका लॉकडाउन, ये पैंडेमिक बहुत से लोगों के फाइनेंशियल्स को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया हुआ है। लेकिन वो जो स्टूडेंट है, या वो जो महिला है, या वो जो एक पुरुष है, या कोई भी है, एक इंडिविजुअल है, वो कहीं ना कहीं पर इतना सक्षम जरूर है कि वो 1,600 रुपए मैनेज कर सकता है। 1,600 रुपए का पैकेज लेने से क्या होगा? पहली बात तो ये कि अपने एडाइटो से रिलेटेड वो कुछ ना कुछ एक एडवर्टीजमेंट अपने पास रख लेगा, जैसे विजिटिंग कार्ड का उसने डिजाइनिंग करवा लिया, किसी ब्रोशर की डिजाइनिंग उसने करवा ली, या अपना खुद का कोई लोगो बना लिया, ऐसे कुछ ना कुछ चीजों को बनवा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस $20 की क्या है कि वो अपनी पोजीशन को लॉक कर सकता है, पोजीशनिंग को लॉक कर सकता है, फिर लोगों को रिकमेंड करके, लोगों को बता के, इस सिस्टम से ही अर्निंग करके अपने पैकेज को अपग्रेड भी कर सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एटलीस्ट अगर जैसे मान लीजिए कि अगर उसमें इतना पोटेंशियल है, वो लड़के, और आप खास करके देखिएगा जो $20 वाले, जो वो पोटेंशियल लोग जो शायद आज आपको उतना अमाउंट दे नहीं पा रहे, लेकिन ये मेहनती लोग हैं और फ्यूचरिस्टिक लोग हैं, बिलीवर लोग हैं, आप देखिएगा ये सबसे ज्यादा काम करेंगे आपके लिए।
सो $20 के पैकेज वाले को बिल्कुल अंडरएस्टिमेट मत करिएगा, उनको बिल्कुल भी आप कहीं ना कहीं पे ये मत सोचिएगा कि अरे यार इसके पास तो पैसे नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं है। लेट देम गेट इन, अपनी सर्विसेज, अपनी एजुकेशन, अपने तरीके से सपोर्ट उनको इतना दीजिए कि वो धीरे धीरे खुद अपने आप में सिस्टम के माध्यम से पैसा कमा के अपने पैकेज को अपग्रेड कर लेंगे। जो $20 के पैकेज का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि वो अपनी पोजीशन को लॉक कर लेते हैं। वरना क्या होता, अगर ये छोटा पैकेज नहीं होता तो क्या होता, अरे यार आज भी नहीं हुआ, मालूम पड़ा एक और किसी की ज्वाइनिंग हो गई, अरे यार आज भी नहीं हो रहा यार, अब कोई 5th में भी कोई आ गया, अरे आज भी नहीं हो रहा यार, 8,000 रुपए कैसे लेकर के आऊं, 6th में भी कोई चला गया। लेकिन अगर 1,600 रुपए की बात है तो जिस दिन आलोक भैया ने अगर मुझे प्रेजेंटेशन दिया तो एटलीस्ट मैं इमीडिएट अपनी पोजीशन लॉक कर सकता हूं, मतलब मेरा सेकंड लेवल मेरा बुक हो गया। ठीक है, क्लियर हो रही बात? मुझे पूछना है, यस यस। हमारे पास अगर 2 लोगों से ज्यादा लोग हैं तो उनको कहाँ पे एडजस्ट करें? और दूसरा ये है कि किसी को बड़ा पैकेज लेना है, किसी को छोटा पैकेज लेना है, तो हमारा अगर बड़ा पैकेज है तो हमको बड़े ही पैकेज जोड़ने होंगे कि छोटा भी जोड़ सकते हैं? ऐसा कोई टेंशन नहीं है आपको। बड़े पैकेज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि बड़े पैकेज को छोटे पैकेजेस के भी सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। ठीक है, ओके। जो उनसे छोटे वाले पैकेजेस हैं उनको उनके पैकेज के बराबर का या उससे नीचे के पैकेज के बराबर का बेनिफिट मिलता है। हायर पैकेज वालों का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उनको जो है सारे पैकेजेस के बेनिफिट मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो इसमें सबसे अच्छी खास बात क्या होती है, जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो क्या है? सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने $100 के पैकेज से भी स्टार्ट किया और उसके बाद में जब लोगों ने हायर पैकेजेस को, आपको मालूम पड़ा कि मेरे पास हायर पैकेजेस के लोग आने वाले हैं, तो आप कहीं से कैसे भी अरेंज करके अपने पैकेज को अपग्रेड करने के बाद उनको आप ज्वाइन करो, तो इससे क्या होगा, वो हायर साइज ऑफ बेनिफिट जो है वो आपको मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आपके पास में 2 से ज्यादा लोग हैं, वो 4 है, 5 है, 6 हैं, आपको 2 चीजों का ध्यान रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैंने सिद्धार्थ भैया को पैकेज रिकमेंड किया, तो पहला आपको ध्यान रखना होगा कि मैं जिसको मीटिंग करने जा रहा हूं, क्या वो मेरा और सिद्धार्थ भैया का कॉमन इंसान है? अगर उसको सिद्धार्थ भैया और हमको, हम दोनों लोग उसको जानते हैं, वो हम दोनों लोग का मित्र है, हम दोनों लोगों से उसकी बातचीत है, तो आपको फिर उसको सिद्धार्थ जी के नीचे ही रिकमेंड करना चाहिए, क्योंकि आप एज अ लीडर है। सीन नंबर 2, एक ऐसा इंसान जो सिद्धार्थ जी को नहीं जानता, वो सिर्फ मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट है, तो मैं उसको डायरेक्टली अपने आईडी से स्पॉन्सर कर सकता हूँ। अच्छा, फिर से? यस, अनलिमिटेड टाइम, आप जितनी बार चाहे अपने आईडी से डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकती हैं। लेकिन ये सभी लोगों के लिए मैसेज है, बहुत अच्छा सवाल है अश्विनी जी का, मैं सब लोगों को बता रहा हूँ, हमेशा 2 चीज को कंसिडर करना ही है आपको। अगर आप, जैसे मान लीजिए कि मैं और सिद्धार्थ भैया, अगर हम लोग अपना काम कर रहे हैं और हम दोनों के कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अश्विनी ताई हमारी मतलब जो है कॉमन फैमिली मेंबर है, तो मैं अगर अश्विनी ताई को अगर बिजनेस रिकमेंड करूंगा तो मैं सिद्धार्थ भैया के साथ रिकमेंड करूंगा, राइट? इससे हम दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट मिले। लेकिन अगर ऐसा होगा कि मैं, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे तो मैं सबको जानता हूँ, कोई XYZ और है, कोई राहुल नाम का लड़का, अब मान के चलते हैं कि मैं उसको सिर्फ पर्सनली मैं ही जानता हूँ और कोई नहीं जानता, मतलब सिद्धार्थ भैया से उसका कोई परिचय नहीं है उन्हें, तो मैं उसको डायरेक्टली अपने आईडी से स्पॉन्सर कर सकता हूँ। ठीक है, तो कॉमन लोगों को एक के नीचे एक रिकमेंड करें, ये एक एथिकल लीडरशिप की क्वालिटी है, एक सही बिजनेस करने का तरीका है। हो सकता था कि जो, अगर मान लेते हैं कि अगर मैं अश्विनी ताई को डायरेक्टली मैं स्पॉन्सर कर देता, तो हो सकता था मुझे वन टाइम बेनिफिट मिलता कि मुझे 20% मिल गया। लेकिन इससे क्या होता, इससे होता ये कि सिद्धार्थ भैया को बुरा लगता, उनको तकलीफ होती, इमोशनल चीजें थोड़ा सा डिस्टर्ब होते, राइट? किस चीज के लिए? सिर्फ 5% एक्स्ट्रा कमाई के लिए मैंने ताई को डायरेक्टली जोड़ दिया। लेकिन अब अगर मैंने सिद्धार्थ जी के नीचे रिकमेंड किया होता तो सिद्धार्थ मोटिवेट होगा कि वाओ, मुझे भी 20% का रिकमेंडेशन आया, और सम्राट खुश होगा क्योंकि मुझे 15% आया, 5% कम आया, मगर मेरा एक लीडर एक्टिवेट हुआ। बराबर। तो कॉमन फ्रेंड्स एक टीम में रहेंगे, अनकॉमन फ्रेंड्स को आप मल्टीपल डायरेक्ट स्पॉन्सर करते चले जाएंगे। जितने मल्टीपल डायरेक्ट स्पॉन्सर होंगे, जितने मल्टीपल के नीचे टीम काम करेगी, अनलिमिटेड टाइम आपके हाथ में इनकम आती रहेगी, लगातार अर्निंग आएगी। कभी वो टीम से आ रही, कभी ये टीम से आ रहा, कभी वहां से आ रहा, कभी इधर से आ रहा, लगातार हर टीम से कोई ना कोई आपको अर्निंग देगा। ठीक है सिद्धार्थ जी, बिल्कुल सही था, ये एकदम सही तरीका था। परफेक्ट। यस, एनीबॉडी एल्स? और कोई सवाल? अंकिता की तरफ से कोई सवाल नहीं आ रहा? हाँ सर, पूछना है मुझे। आवाज आ रही है सर?
सर ये पूछना था कि जैसे हम लोग का कोई भी पैकेज है और उसमें हम लोग कोई भी पैकेज के थ्रू अर्निंग करते हैं या पर्सनल लेवल पे कोई भी चीज़ हम उससे अर्निंग करते हैं, तो जैसा कि अभी इसमें था कि 50% हमारा अमाउंट शॉपिंग वाले में कन्वर्ट हो जाएगा और 50% हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो 50% जो हम उसको विड्रॉल करेंगे, तो क्या वो पूरा 50% हम विड्रॉ कर सकते हैं और उसमें से कुछ अमाउंट हमारा माइनस हो गया कोई चीज में कटेगा, जैसे 5%, 3%, कुछ भी चार्जेस? 10% आपका डिडक्शन होता है, दैट इज योर एडमिन चार्जेस, योर बैक एंड चार्जेस, एक तरह का आपका चाहे वो प्रोफेशनल चार्जेस, सर्विसेज चार्जेस होते हैं, 10% विल बी डिडक्टेड। मतलब अगर आपने $50 से अगर आपने विड्रॉल लगाया है तो आपको $45 आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा एंड $5 विल बी योर डिडक्टेड। मतलब ये वाला अमाउंट हमारा 50% जो हमारा विड्रॉल अमाउंट है उसी में से ही होगा, जो हमारा 50% शॉपिंग अमाउंट है उससे कुछ नहीं। $100 का आपका ये है आपका टोटल अर्निंग है, जिसमें से 50% मतलब $50 का आपका बैंक ट्रांसफर होने वाला था, करेक्ट? तो $50 अगर आपने विड्रॉल लगाया तो 45 ट्रांसफर होगा, $5 विल बी डिडक्टेड। इज आई एम राइट? 5% उसमें से जी ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही काम होगा। फिर जो हम लोग बैंक ट्रांसफर ले रहे हैं उसमें से ही डिडक्ट होगा 10%। वेरी नाइस। अच्छा, एक चीज और भी है कि आप लोग अगर चाहो तो अपने ई कैश वॉलेट से भी आप लोगों का आईडी आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि भाई मुझे अब जैसे मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है, वो अभी के अभी ज्वाइन करना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, तो आप अपने ई कैश के थ्रू भी उसकी आप एक नई आईडी को रजिस्टर कर सकते हैं। यस, सही है। ओके सर, थैंक यू। राइट, आईडी लाओ सकता है। ठीक है। तो आप बस इसी तरीके से हम लोग जो है अब एटलीस्ट जैसे हर वीक में हम लोग 3 जूम मीटिंग को हम लोग फाइनल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सिर्फ शाम को ही जूम मीटिंग करें, सो दैट कि सबके अपने पर्सनल काम, अपनी फैमिली टाइम को देने के बाद में शाम को हम लोग जो है ऑलमोस्ट एवरी डे 45 मिनट सेशन ऑफ आपका प्रेजेंटेशन और 45 मिनट का सेशन ऑफ Q&A, ये हम लोग हर दूसरे दिन पे हम लोग करते चलेंगे। सो जितना ज्यादा आप और हम, और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि अरे अभी लास्ट मीटिंग तो हमने की थी, सब कुछ, जितनी बार हम लोग आएंगे कोई एक नया सवाल होगा, कोई नए प्रेजेंटेशन होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी जो हमें लगातार अपग्रेड करता चलेगा। तो पहला रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है, जिन लोगों ने अपने पैकेज को भी अपग्रेड नहीं किया है, आप लोग अपने पैकेज को अपग्रेड कर ले। नए लोगों को, 2 लोगों को सिर्फ, मैं आपको खुद बोल रहा हूँ, आपको कोई तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें को तब तक रिकमेंड करने की जरूरत नहीं है जब तक आपने जो चीज लर्न किया है उसको आप इंप्लीमेंट ना कर ले। पहले इंप्लीमेंट करिए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, वी डू हैव वेरी लॉन्ग विजन, तो कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले अपने पैकेज को अपग्रेड किया, 2 लोगों को पहले आपने डायरेक्ट आप अपना रिकमेंड करिए ताकि आपको टास्क आना शुरू हो जाए। टास्क करके देखिए, रिकमेंडेशन का अर्निंग लेके देखिए, कोई छोटा सा प्रोडक्ट ही सही उसको परचेजिंग करके देखिए। ये मत सोचिए अभी कि अरे वो अपने को इस्तेमाल का है या नहीं है, क्योंकि अभी आप टेस्टिंग प्रोसेस में है, राइट? और एक तरह का आपका एक इन्वेस्टमेंट ही है ये। वो सारे प्रोसेस को कंप्लीट करिए, फिर हम धीरे धीरे अपनी टीम साइज को बढ़ाने के लिए मैं आप लोगों को बहुत सारे टेक्निक सिखाऊंगा, बहुत सारे आपको सेल्स मार्केटिंग के आपको मैं लॉजिक बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके बिजनेस को आगे एक्सपांड करने के लिए, राइट? तो आज के लिए हम लोग इस चीज को यहीं पे पॉज करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोग अपना जो नेक्स्ट सेशन है, जो ट्यूसडे को, मतलब एक दिन का कल का हम गैप रखेंगे ताकि आपने आज जो भी चीज सीखा है आप लोगों से शेयर करिएगा। और साथ ही साथ दोनों ही सेशन की वीडियोस मैं आप लोग को अभी एक लिंक बना के भेज दूंगा, तो फॉर योर रेफरेंस यू कैन अगेन आप जो है उसको आप चेक कर सकते हो और आप देख सकते हैं, ठीक है? सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सभी लोग यहाँ पे आज जो है बहुत खास है अपनी अपनी जगह पर, और बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सबसे पहले सिद्धार्थ भैया का, क्योंकि ये इनिशिएटिव इनके द्वारा ही लिया गया है। और थैंक यू सो मच, जबकि आप मेरे छोटे भाई हैं फिर भी आपको ऐसा बिलीव हुआ कि इस प्रोजेक्ट को आगे लीड करने के लिए मैं सक्षम हूं, तो थैंक यू सो मच। और बाकी हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं अंकिता जी, उनका भी धन्यवाद, पूरी बैकएंड टीम का धन्यवाद। और जो हमारी स्पेशल गेस्ट है और हमेशा ही स्पेशल रहेंगी मिसेस अश्विनी खोपड़ागढ़े जी, जो कि मेरी ताई है, मेरी दीदी है, और बहुत रूप में मैंने आपको हमेशा देखा है ताई, और आपका एडाइटो में आना ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है हमारे लिए और सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और जीवन में आपने हमेशा हमारे लिए किया है, और अगर इस बार हम दोनों भाइयों ने मिलके कुछ भी अगर आपके लिए कर लिया तो मैं बहुत अपने आप को धन्यवाद समझूंगा और बहुत आपका शुक्रिया है। थैंक यू सो मच, राइट? एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स शुभांगिनी जी ऑल्सो, जो कि मीडिया के अंदर में अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है नागपुर के अंदर में।
सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, और मिलते हैं मंगलवार को अगेन। और बाकी मैं फोन पे अवेलेबल हूँ, जब भी जिसको जैसे जो कंफ्यूजन हो, यू कैन कीप इन टच विथ मी, राइट? सो थैंक्स वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल सेशन एंड फॉर पार्टिसिपेटिंग ओवर हियर। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। ओके, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर। Thank you so much. Thanks a lot. थैंक यू सर। Thank you.